सिंह शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी साहब नरेंद्र भाई मोदी साहब। बहुत बढ़िया एक स्टेटस का दर्जा अनाउंस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और ये हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, विभोज जी, चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी साहब नरेंद्र मोदी साहब अमित साहब अमित शाह साहब अमित शाह साहब वंदे 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 इनकलाब 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सामने क्या है कि जो भी इलेक्शन होए, इलेक्शनों तो बाद असी स्टेट बनाएंगे, जम्मू कश्मीर मुड़ के स्टेट पर बनेगा। ऐसी गल नहीं कि हमेशा यूटी रहेगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, अज तो पहले भी अस एक वर्कर मीटिंग की सी और अज नहीं वर्कर मीटिंग में जरा एजेंडा सी वो सारे दसिया गया। बूरा जी ने बड़ी डिटेल दसिया। सब तो पहला बड़ा मुद्दा यह सी कि इस मुल्क ने, इस देश ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहली तारीख रजौरी आना सी, लेकिन कुछ हालातों के कारण कोई वो बिजी हो गए, जिसने कारण वो नहीं आ पाए। और हम 4 तारीख के डेट फिक्स हुई है कि 4 तारीख रजौरी से जो रैली जो कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, और 4 तारीख होगी रजौरी में। आज जो तैयारी आज 28 मीटिंग अस इस कारण रखी थी कि पहली तारीख की तैयारी सी, लेकिन डेट एक्सटेंड हुई है, पोस्टपोन हुई है, कैंसल नहीं हुई। अज भी साड़ी रैली उत्थे डिपेंड उत्थे उस मुकाम पर है। नशहरे जिले जाएगी या रैली होएगी, लेकिन जिले रजौरी पहुंचेगी एक बहुत बड़ा रैला हो जाएगा। उत्थे घटो घट भी 1 लाख तो ऊपर दुनिया उत्तर रजौरी पर आने वाली है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, असा इस रैली कामयाब करना है। अगर तुम लोग नहीं भी जाओगे, सुरेंद्र चौधरी नहीं भी जाएगा, तो भी रजौरी च रैली कामयाब हो गई और लोग कामयाब करनगे। लेकिन जिले तुम कहने हो कि साढ़े फलाने लीडर की टिकट मिलनी चाहिए है, साड़ा लीडर है, तो जो लीडर गया ही जो कला ही जाके कुर्सी पर बैठा, बिना बरादरी तो बैठा, तो क्या उस लीडर की शान होएगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या फिर तुम सुरेंद्र चौधरी जब 4 तारीख सुरेंद्र चौधरी असो तक सो, जब ब्याह तक सो, तो जब घर ने कम तक सो, जाओ रैली एक दिन तकनी है। क्या करना तुम? तकनी है ना, फिर ये आसो ना तको। ये नाम है अज तुस कहा तो मक अपने रहो, तो जिले टिकटा बनने की बारी आवे, अगले साल फिर सुरेंद्र चौधरी भी तुसा कहा कपड़ा ही होगा, मक कपड़ा लंबा कख ना, कुछ कख नहीं देना। फिर जे कुछ लेना, बच्चा भी रोना तो मां दूध देनी है। वो तुसने हाथ विचन, जो तुसने हाथ विचन वो मैं ना कर सकना। हाँ, जिले भी कुर्सी पर बैठा दोगे, फिर मेरे हाथ में जो होएगा वो सीना ठोकेगा। मैं माफी मांगांगा तहसीलदार साहब को, मैं ना नहीं ला सकिया सिंह साहब। इस वास्ते मैं तुम सारे एको चीज कहूंगा कि तू सारे रल मिल के आज तो बाद हर पंचायत की एक बस आएगी। क्या एक पंचायत को तू बस ना पा सक लगे है? तो फिर 52 बंदे भरने कोई औखे तो नहीं मेरे ख्याल। तो क्या मुश्किल है जी? तो अगर 50-50 बंदे भी तुम भर के ले जाओगे तो फिर भी तांता लग जाएगा इलाके लोगों का। इस वजह से अपनी अपनी पंचायत चो ये नहीं आखना कि नहीं जी कैप्टन बचन सिंह और अपने बंदे भालेंगे, मैं कोई बाद चला जाऊंगा ना।
नहीं जी फॉरेस्टर साहब गड्डी पा लेंगे, मैं बाद चला जाऊंगा। मेरा सरपंच पीछे छप के बैठे सोनू साहब, इधर बैठो अगे, एक तो कद निका ऊपर लभने को ना लैंड नहीं होना, क्या करा सुना। इस वास्ते मैं तो एको चीज कहूंगा कि जिथे तालक है 4 तारीख की रैली ना, क्या जोर लाओगे? हाथ खड़े करके जो आवाज ये अंदाज है। अब ऊँट के वज़म यहाँ का कुछ और ही अंदाज है। मशरक बा मगरब को जनाब सिंध चौधरी साहब के दौर का आगाज है। हमारे मंच पर विराजमान महबूब लीडर जनाब सिंध चौधरी साहब व दीगर जितने भी यहाँ मौजूद हजरात बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करूं, जो आपके दिल में कुछ ऐसी शंकाएं हैं वो उनको निकाल दो, वो आप बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें और हमारे जो महबूब लीडर का साथ दें। तो मेरी भी थोड़ी सी रीडिंग होती है, मैं भी रीडिंग फेस कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दौरा है सीता पीर पंजाल में 4 तारीख को। तो उस सिलसिला में हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कोने तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हमें गाड़ियों का एक रूट चार्ट बनाना है, वो रूट चार्ट बना के हमें गाड़ियां कहाँ कहाँ एंगेज करनी है और किस तरह से हमारे जो भारत माता की सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में बैठे हुए हर दिल अजीज हमारे रहनुमा पूर्व विधानसभा परिषद के सदस्य श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, उनके हमरा नौशहरा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी। मुद्दा यही था कि परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष राणा साहब ने मीटिंग बुलाई थी रजौरी में, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी नौशहरा में लगाई थी कि आप एक वर्कर मीटिंग यहाँ पे नौशहरा में बुला लीजिए 28 तारीख को, और उन्हीं के साथ ये कंसेंट लेके फिर 28 तारीख की आज जैसे उन्होंने हिदायत दी और हमने ये आज वर्कर मीटिंग नौशहरा में बुलाई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो ये आपने देखा सारा वर्कर दूर दराज से आया हुआ था और बड़े शॉर्ट नोटिस पे सारे वर्कर आए, और मसला एक ही था, मुद्दा एक ही था कि सबसे पहले कि अमित शाह साहब हमारे इस देश के गृह मंत्री जी ने 1 तारीख को रजौरी में आना था, लेकिन है कि किन्हीं कारणों से वो डेट पोस्टपोन हुई। अब 4 तारीख को फिक्स हुआ है कि 4 तारीख को वो आ रहे हैं, टेंटेटिव जो डेट फिक्स हुई है। तो लिहाजा क्योंकि रैली को कामयाब करना है और नौशहरा की हिस्सेदारी डालनी है, और सबसे बड़ी बात कि जैसे लोगों को एक बड़ी उम्मीदें हैं उनके रजौरी आने से, क्योंकि लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रजौरी आके वो एक बड़ा फ़ैसला करेंगे, और शायद आप देखें कि उनके आज क्योंकि वो क्या फ़ैसला करेंगे, क्या अनाउंस करेंगे, वो तो उनको ही पता होगा, हम तो उस पर नहीं कह सकते। लेकिन रजौरी और पुंछ के लोगों को बड़ी उम्मीदें उनसे हैं, और इस यूटी को बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई वो आके कुछ बड़ा फ़ैसला करेंगे, एक बड़ा एक यहाँ पे लोगों को कुछ तोहफ़ा दे के जाएंगे। तो लिहाजा उस रैली को कामयाब करने के लिए वर्करों की हमने यहाँ मीटिंग बुलाई, इनको इनकी ड्यूटीज़ लगाई कि कहाँ कहाँ से हमने, क्योंकि लोगों को लेके जाना है, उनको गाड़ियाँ दी जाएंगी बाकायदा, और 4 तारीख को सुबह 10 बजे हमने रजौरी पहुंचना है। तो वर्करों ने उसमें हामी भरी है, और उन्होंने क्योंकि और ख़ास करके अभी आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, और उसके साथ साथ अस्सू का महीना है, ये घास कटाई और मक्की कटाई का महीना होता है, और रजौरी खासकर रजौरी पुंछ के अंदर ये बहुत बड़ा एक किस्म का त्यौहार होता है। और आपने भी बड़ी सारी वीडियो देखी होंगी, लोग अपने घास काटते हैं और साथ में ढोल बजाते हैं और नाचते गाते हैं और उसको काटते हैं। तो ये हमारा रजौरी किता रजौरी पुंछ के दोनों डिस्ट्रिक्टों का समझ लीजिए कि एक फेस्टिवल है, ये एक त्यौहार होता है। घास काटना और मक्की काटना भी एक त्यौहार होता है, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये महीना भी, तो लिहाजा उसमें लोग बिजी हैं, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद भी, जैसे आज यहाँ पे मीटिंग में आए हैं वर्कर, वैसे उस दिन भी ये आएंगे, और कम से कम भी हम उम्मीद करते हैं कि नौशहरा से कम भी 10,000 लोगों को लेके हम यहाँ से जाएंगे। तो और यहाँ से तो एक 10,000 की रैली जाएगी, लेकिन जब हमें उम्मीद है, क्योंकि रजौरी के अंदर जो हम लोगों का सुन रहे हैं, लोगों का जो एक जोश, एक जज्बात, और एक जो उनमें एक बुलबुला सा है, वो ऐसे लगता है कि ये लाखों से ऊपर लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि लोग खुद आ रहे हैं।
रहे हैं, गाड़ियों का इंतजार भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने खुद वहाँ पहुँचना है। तो लिहाजा हमने आज की जो वर्कर मीटिंग थी, एक तो ये थी, दूसरा मैंने वर्करों को ये भी कहा कि वोटर लिस्टें बन रही हैं क्योंकि इलेक्शन भी किसी टाइम भी हो सकता है, और वोटर लिस्टों में हमारे अपने वर्करों को हमने कहा कि साथ होकर अपने जो वोटर हैं उनको बनवाइए, ये ना हो कि कोई वोटर और बीएलओ के साथ मिलिए, अगर कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं, अगर कोई बीएलओ नहीं काम करता तो उसके लिए हमें बताएं, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। अगर बीएलओ काम नहीं करेगा तो उसमें लोगों के सारे वोट बनने चाहिए। और तीसरी बात जो है कि आज सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, उनका आज जन्मदिन भी है और आज के दिन में ही वो पैदा हुए थे। वो क्रांतिकारी, वो शहीद जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को आज़ादी दिलाई और जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं। तो उनका जन्मदिन था, उसको भी हमने यहाँ सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, क्योंकि मीटिंग तो हमारी अमित शाह साहब की रैली के लिए थी, लेकिन साथ साथ में ये 2-3 चीज़ें साथ आ गई, तो हमने वर्करों के साथ ये 2 मुद्दे भी हमने डिस्कस कर लिए। और शहीद आज़म भगत सिंह जी को भी हमने उनको भी यहाँ श्रद्धांजलि दी और उनकी जो जन्मदिन था उसको बनाया यहाँ पे और उनको फूल अर्पित किए हैं। तो लिहाजा आपके सारे चैनलों के माध्यम से मैं निशारा के लोगों को, चाहे वो किसी भी कौम, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो गुजर है, मेरी सारों से एक अपील है कि 4 तारीख को रजौरी सुबह 10 बजे पहुंच के इस रैली को कामयाब करें। और जो अमित शाह साहब जो इस मुल्क के गृह मंत्री हैं, जो एक तोहफ़ा देने में आ रहे हैं, उस तोहफे को लेके हम उनका शुक्रिया अदा करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग भारी तादाद में रजौरी पहुंचेंगे। खिता पीर पंचाल से मैक्सिमम लोग जो हैं, मैं रजौरी पहुंच के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप रजौरी न्यू बस स्टैंड जो है पुल के पास, वहाँ भारी तादाद में पहुँच के इस रैली को कामयाब करें। देखिए, ये एक डिस्ट्रिक्ट खाली निशारा का नहीं है, निशारा की डिस्ट्रिक्ट की डिमांड बहुत पुरानी है और ये जेन्युइन डिमांड है। और इसके लिए तो निशारा ने बड़ा कुछ खोया, हमारे बच्चों की आंखें निकली हैं इसके लिए। तो ये तो हम हमेशा चाहेंगे कि निशारा को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। कब हम नहीं चाहेंगे कि निशारा को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलना चाहिए? निशारा को डिस्ट्रिक्ट निशारा का राइट है। तो लिहाजा इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी हमारे लोगों ने लड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा जब डिस्ट्रिक्ट की बात आई। तो अब लोकेशन क्या आ गई, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट जहाँ तक निशारा का है, निशारा को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक अमित शाह साहब का दौरा ये है, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटी सी बात है, हम तो बहुत बड़ा उनसे उम्मीद कर रहे हैं। शायद वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई फैसला करके चले जाएं, हम वो उम्मीद करते हैं कि निशारा को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलना चाहिए। निशारा को डिस्ट्रिक्ट निशारा का राइट है। तो लिहाजा इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी हमारे लोगों ने लड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा जब डिस्ट्रिक्ट की बात आई। तो अब लोकेशन क्या आ गई, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट जहां तक निशारा का है, निशारा को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। और जहां तक ताल्लुक अमित शाह साहब का दौरा ये है, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटी सी बात है, हम तो बहुत बड़ा उनसे उम्मीद कर रहे हैं। शायद वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई फैसला करके चले जाएं, हम वो उम्मीद करते हैं। थैंक यू।